बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पार्ट सॉल्व कराऊंगा। विज्ञान में सेट नंबर 4 है 2024 का 824 IM। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह सेट पूरा होल सॉल्व कराऊंगा। रसायन विज्ञान का पार्ट है तो खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे, वो भाग 2। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो मरकरी जो होता है वो ठोस अवस्था में नहीं होता है। अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति से प्राप्त होता है। जल तथा लवण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अपक्रिया CaCO3 और ये उष्मा की उपस्थिति में CO और CO2 उदाहरण है। ये बताना किसका उदाहरण है, तो ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कार्बन में पाया जाता है। अगला दिया हुआ, निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आप लोग का एल्काइन हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो एथेनॉल जो होता है ईंधन और औषधियों के रूप में उपयोग होता है। इसी में अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, निम्नलिखित यौगिक का IPC नाम लिखिए। तो इसमें 3 कार्बन है और 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है, तो इस नंबर करेंगे 1 2 3। तो 1 नंबर पे ब्रोमो लगा तो 1 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो जाएगा। अगला है, ये आप लोग का 2 कार्बन यहाँ है और COOH है, तो ये प्रोपेनोइक अम्ल, इसका IPC नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए। क्या दिया है, संयोजन अपक्रिया। तो अमोनिया की क्रिया HCl से कराएगा तो अमोनियम क्लोराइड बना है, यह संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, संतुलित समीकरण लिखिए, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है और इसकी क्रिया करेगा तो BH4 बना और AlCl3 बन गया है। तो ये पूरा बैलेंस है। तो चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 आया है और ये बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग है, ये अबाउ के नियम के अकॉर्डिंग है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 तो 2 8 7 और NH2 2S2 2P6 3S2 और 3P5, ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है, संतुलित किया गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा, तन्यता एवं आघात वर्धनीयता मिसेल। तो अम्लीय वर्षा, ये हम लोग समझते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ये गैसीय ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। एसिड रेन इसे ही हम लोग कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी में अगला टॉपिक है तन्यता। तो आइए हम लोग समझते हैं तन्यता क्या होता है। वह धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती है तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। सोना जो होता है सर्वाधिक तन्य वाला धातु होता है। सोने को सबसे पतला तार बना सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि 2 ग्राम सोने को आप लोग 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें आघात वर्धनीयता। धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीयता धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्युमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है मिसल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको पढ़ के लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग के हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसके शॉर्ट ले लिए होंगे आशा करता हूँ आप लोग। और इसका ये स्ट्रक्चर है ये भी बना देंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 8वां, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। संक्षारण आइए हम लोग समझते हैं। जब धातुएं नमी, ऑक्सीजन, जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वह संक्षरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके मिश्र धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर ग्रीस लगाकर बचाया जा सकता है। तो ये संक्षारण के उपाय हैं। आप लोग आयरन में पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं या मिश्र धातु बनाकर हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं, अपने धातुओं को सेफ बचा सकते हैं। अगला ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है। C+O2 CO2 बनेगा और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें निकलेगी। और CO+H2O इसमें भी आप लोग का ये ऊष्मा निकला है, तो ये भी ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। आइए हम लोग समझते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह या विकारक की ओर प्लस चिन्ह द्वारा दिखाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल आप लोग का है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।